ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि आ साढ़े ते कोई तत्ता पानी सुट गया है। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि ये जो सान्या हुआ है इसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। कानून में जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो इनको मिलनी चाहिए और किसी किस्म की भी रायत इनके साथ नहीं बरती जाए। टारगेट वाली तो मामला नहीं है कोई, सही है, ठीक है, ये कोई अपना ज़ाती मामला या जो कुछ भी है, लेकिन कोई टारगेट वाला मामला नहीं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, पावर टीवी के साथ मैं हूं मकसूद कैफी। नाज़रीन, जिला कसूर की तहसील चूड़िया गांव है तलवंडी, जहां पर रात गए दो भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मानू मसीह और सैमुअल मसीह जो कि एक भट्टे पर काम करते थे, रात को अपने घर में सोए हुए थे, जिन पर नामालूम अफराद की जानिब से तेज़ाब फेंक दिया गया, जिसकी वजह से मानू मसीह मौके पर जाँ बाक हो गया और सैमुअल मसीह को हस्पताल रेफर कर दिया गया, जो कि अब वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। असल हकीकत क्या है, क्या ऐसी वजह है कि दोनों भाइयों पर तेज़ाब फेंक दिया गया? हम आपको दिखाते हैं असल हकीकत क्या थी, आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जाए वारदात पर, जहां पर नाहक कत्ल किया गया है मानू मसीह और उसके साथ उसका जो भाई था सैमुअल मसीह, जो इस वक्त सीरियस हालत में अस्पताल ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। यही वो जगह है, ये वो चारपाई है जहां पर दोनों भाई सोए हुए थे और रात की तारीकी में जब ये सोए हुए थे दोनों भाई, तो उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। किसने तेज़ाब फेंका अभी तक यहाँ से ये मालूम नहीं हो सका। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वो छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तेज़ाब गर्दी का जो वाक़या पेश आया है ये किसने किया है। यहाँ पर आबिद महमूद शीना साहब जो SHO हैं थाना सदर चूड़िया में, वो यहाँ पे पहुँचे हैं DSP लाल मोहम्मद खोखर के हमरा, और यहाँ पे आके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो ये भट्टे पे काम करते थे उसके जो मालिक हैं ज़ुबैर साहब और सजाद साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो वाक़या पेश आया है आपकी नज़र में ये क्या हो सकता है। जी सजाद भाई। उसकी जितनी भी मजम्मत करें उतनी कम है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी मजम्मत करें उतनी, और इसके जो भी इसके पीछे जुर्म है, जो भी जिसने जराइम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कितनी देर से आपके पास काम कर रहे थे और नेचर वाइज ये किस तरह के लोग थे? ये बहुत अच्छे लोग थे और 1.5 साल से हमारे पास काम कर रहे थे। हाँ जी। इनकी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई रंजिश है? नहीं, किसी आपकी नज़र में क्या ऐसी वजह है कि रात ये सोए हुए थे तो इनके ऊपर हमला कर दिया गया? नहीं, इनकी कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी किसी किस्म की। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाल्लाह जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस भट्टे के ओनर हैं। जी ज़ुबैर साहब, आपकी नज़र में इनके साथ इनकी किसी की दुश्मनी, कोई लेन देन का तनाज़ा, क्या वजह हो सकती है कि इनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया, जो कि मानू मसीह तो कत्ल हो चुके हैं, तो दूसरे जो उनके भाई हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है इसमें ना तो इनकी कोई ज़ाती रंजिश है, ना कोई ऐसा मसला है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, ये जुल्म किया गया है, नाहक जुल्म किया गया है और बड़ी तकलीफ़ में हैं हम सब रात से, जब से ये वाक़या हुआ है। और इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स हैं वो समोएल, वो मानू तो यहाँ पे उससे मिलने आया था, तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हम इंशाअल्लाह पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिसने ये जुल्म किया उसको उसके जो सैमुअल था वो यहाँ पे काम करता था और जो उसका भाई था मानू मसीह वो उसे मिलने आया हुआ था, मिलने आया हुआ था और गाँव में रहते, बड़ी प्लानिंग के साथ इनके ऊपर ये तेज़ाब फेंका गया। जी जी, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जी। ये बड़ा हम बहुत परेशान हैं कि यहाँ पे ना ऐसे शरीफ आदमी का किसी से दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती रंजिश है। बहुत अच्छा लड़का है ये, काम करने वाला, काम कर अपने काम से काम रखने वाला। पता नहीं किसी ने क्यों इस पे इतना बड़ा जुल्म किया है। बहुत दिल रंजीदा है, दुखी हैं और इंशाल्लाह पंजाब पुलिस रात जब से ये वकूआ आया यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? पूरी तरह मुतमिन है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब उस वक़्त से अब तक तकरीबन रात के 2 बजे से और अब तक ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मतलब
बहुत सारे टीमें तश्कील दे दी गई हैं, शवाहिद इकट्ठे किए हैं, इधर उधर से बहुत कुछ किया है, बहुत काम किया है और मुस्तकिल तौर पे ये। जुबैर साहब ये भी बताइएगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि अगर ये कातिल पकड़े जाते हैं तो आपकी नज़र में इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? सज़ा देखें, किसी के नज़रिए से सज़ा तो नहीं मिलती, सज़ा तो कानून के मुताबिक मिलती है। कानून में जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो इनको मिलनी चाहिए और किसी किस्म की भी रायत इनके साथ नहीं बरती जानी चाहिए। हम हर तरह से जो मज़लूम हैं उनके साथ हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह। जुबैर साहब के तासर भी आपने जाने, इनका यही कहना है कि अगर कातिल पकड़े जाते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों ने काम किया है ये किसी माफ़ी और रैत के काबिल नहीं है। एक नाहक कत्ल कर दिया गया है। ये कोई इतने ज़्यादा कोई रईस ज़्यादा नहीं है, ये मज़दूर तबका है, यहाँ पे ये भट्टे के ऊपर काम करते हैं और थोड़ी इनकी तनख्वाह होती है। और ये आप इनका घर बार भी देख सकते हैं कि नहायत ही गरीब लोग हैं और अपना और अपने बच्चों का जो पेट पालते हैं ये ईंटें निकाल कर। इनके साथ जो जुल्म किया गया है ये नाकाबिले माफ़ी है। यहाँ पर शैमुल के रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, रात को ये जो वाक़या पेश आया है, ये सोए हुए थे दोनों भाई, इनके ऊपर जो तेज़ाब फेंका गया है, ये वजह क्या है असल में? ਇਹ ਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਤੇ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲ ਘਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੜੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੱਟਿਆ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੱਟਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਨੂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ भयानक मौत हुई है बेचारियों की, जुल्म होया। इनका इंसाफ होना चाहिए। ये वाक़या सारा होने के बाद हम सब मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में ले जाने से पहले वो जो छोटा भाई उनकी तो डेथ हो गई और जो सैमुअल है उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरी तमाम इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि ये जो सान्या हुआ है इसकी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिसने भी ये किया है। तो हमारी आप पर बड़ी उम्मीद है कि इस सारे प्रोसेस का इंसाफ होगा। इंसाफ होगा। अच्छा ये बताइएगा, ये अकलीतों को टारगेट किया जा रहा है या इनकी कोई इंतकामी कार्रवाई या इनका कोई ज़ाती कोई मामला है? क्या लगता है आपको? ये टारगेट वाली तो मामला नहीं है कोई। सही है। ठीक है, ये कोई अपना ज़ाती मामला या जो कुछ भी है, लेकिन कोई टारगेट वाला मामला नहीं इसमें है, क्योंकि हम यहाँ से बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आसपास जो आबादी है, जी जी, इन लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है? बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमारा तकरीबन यहाँ 10-12 साल से 15 साल से इधर हम रहते हैं। तो ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे जो मालिक हैं वो तो नहायत ही काबिल एहतराम है। बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। आपके साथ उनका रवैया ठीक है? बहुत यहाँ अच्छा पे है। जो आसपास लोग रहते हैं वो भी बहुत उनका अच्छा रवैया आपके साथ ठीक है? ठीक है जी। इससे साबित ये होता है कि ये जो तजाब गर्दी का वाक़या पेश आया जी है, जी। ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, इनके साथ किसी की रंजिश हो सकती है, जी किसी जी। ने जेलस होकर जी जी इंतकाम लेने की गर्ज से। जी। यही अभी तक जो शवाहिद मिले हैं, जो सूरत हाल यहाँ पे हमारे सामने है, उससे तो यही लग रहा है। जी बिल्कुल, ये इंतकाम की वजह से कोई मामला हुआ है। जी तो नादरीन, आपको हक़ाइक़ दिखाए कि किस कदर बेहानक मौत दी गई है
मानू मसीह को और उसके भाई सैमुअल को, जो कि अभी ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं। दोनों भाई सोए हुए थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक और बटा मालकान के मुताबिक दोनों भाई अपने घर में सोए हुए थे, जिन पर रात की तारीकी में तकरीबन 12:30 बजे रात इनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। और तेज़ाब फेंकने के बाद वो जो मुलजमान थे वो तो फरार हो गए, लेकिन मानू मसीह मौके पर जाँ बाक हो गया। जो उसका भाई था सैमुअल, वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।